हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं लीनियर एरे के बारे में कि लीनियर एरे होता क्या है। तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि हमने एरे को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें से आपका पहला था लीनियर एरे और दूसरा था आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। तो चलिए देखते हैं कि अब ये लीनियर एरे क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, लीनियर एरे क्या है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल एरे। इसको वन डायमेंशनल एरे के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। ये क्या है? एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट है जो कि आपके सेम टाइप के होंगे। दैट कुड बी, जो कि आपके हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं और मेमोरी एड्रेस भी हो सकते हैं एंड अदर। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं एरे के बारे में कि एरे क्या होते हैं, आपके सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। तो लीनियर एरे क्या है? आपका एक सिंपल एरे ही है, तो उसी को हम लीनियर एरे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है एरे का। जैसे कि मैं यहाँ पर इन टाइप का एक एरे लिया है जिसका साइज मैंने 5 लिया है और उसके अंदर मैंने इंटीजर वैल्यू असाइन की है। तो आपको ये पता होगा कि जब भी आपका एरे एग्जीक्यूट होता है तो उसको मेमोरी के अंदर स्पेस मिलता है, और जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो कैसे करता है? वन आफ्टर द अदर। मीन्स एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उसका नेक्स्ट आएगा, फिर उसका नेक्स्ट आएगा। मीन्स एक के बाद एक वो मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। और अगर मान लीजिए हम एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? उसको एक्सेस करने के लिए हमें उसके मेमोरी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कि हम एरे का जो मेमोरी के अंदर जो एड्रेस होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अब तक हमने देखा था कि हम एरे को एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते थे? उसके इंडेक्स का यूज करते थे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमें मेमोरी के अंदर जो आपका एरे है उसको एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स के अलावा कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जो कि हम इसके अंदर देखेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एरे लेने वाला हूँ, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ एरे के लिए, वो मैं यही एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। चलिए मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर एक एरे ले रहा हूँ इंट ए, जिसका साइज मैंने 5 लिया है, और उसके अंदर जो मैंने एलिमेंट लिए हैं 2 हो गया, एक 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जब ये एरे आपका एग्जीक्यूट होगा तब इसको मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई होगा। आई होप आपको पता होगा कि आप जब कोई प्रोग्राम रन करते हो, आपने उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी डिक्लेरेशंस किए होंगे, चाहे वो एरे हो या कोई अदर टाइप हो, तो उन सबको मेमोरी कम मिलती है। एग्जीक्यूशन टाइम पर उसको मेमोरी मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि जब आपका ये एरे एग्जीक्यूट होगा तो उसको मेमोरी के अंदर कैसे स्पेस एलोकेट होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने एक छोटा सा मेमोरी का सिनेरियो लिया है। इसमें क्या है कि मैंने यहाँ छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, और इनमें से हर एक ब्लॉक का जो साइज है मैंने 1 बाइट कंसीडर किया है। और जो आप ये नंबरिंग देख पा रहे हो, ये क्या है? आपके हर एक जो ब्लॉक के एड्रेसेज है। जो आपका फर्स्ट ब्लॉक हो गया उसका एड्रेस जो होता है वो मैंने यहाँ पे 300 लिया है। जो आपका सेकंड ब्लॉक है उसका एड्रेस मैंने 301 लिया है। इसी तरीके से हो सकता है कि आपके मेमोरी के अंदर ये कुछ भी एड्रेसेस हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं। तो ये आपका एक छोटा सा मेमोरी का सिनेरियो हो गया। अब देखते हैं कि जब आपका एरे एग्जीक्यूट होगा तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी के अंदर कैसे स्पेस एलोकेट करेंगे। तो अब आपको ये भी पता है कि जो आप इंटीजर जो यूज करते हो उसका जो साइज होता है वो कितना होता है? आपका 4 बाइट होता है। अगर आप 32 बिट कंपाइलर अगर यूज कर रहे हो तो क्या होगा? ये जो 2 है ये कितना स्पेस एलोकेट करेगा? ये 4 बाइट लेगा, ये भी 4 बाइट लेगा, ये भी 4 बाइट लेगा, और ये भी 4 बाइट लेगा, और ये भी। लेकिन जो हमारे मेमोरी के अंदर जो आपके ब्लॉक्स हैं उनका साइज कितना है? 1 बाइट का है। तो मुझे एक एलिमेंट स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 ब्लॉक्स को एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम 4 ब्लॉक्स को एक ब्लॉक बनाते हैं, और जो आपका एरे होता है उसको मेमोरी के अंदर कहीं भी स्पेस एलोकेट हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एलोकेट करा देते हैं, और ये जो फर्स्ट 4 ब्लॉक्स हैं इनको एक ब्लॉक बना देते हैं, और इसके अंदर आपका क्या असाइन कर देते हैं? आपका 2 असाइन कर देते हैं। ये आपका 2 आ गया। उसके बाद अब किसको मेमोरी मिलेगी? आपके 3 को मेमोरी मिलेगी। तो 3 भी क्या लेगा? आपके 4 ब्लॉक्स लेगा। तो चलिए 3 को भी एलोकेट करा देते हैं। तो ये आपके 4 ब्लॉक्स का मैंने एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपके 3 को मेमोरी एलोकेट हो गई। ये इस तरीके से एक के बाद एक हैं। फिर क्या होगा? आपके 4 को, 5 को, 6 को इसी तरीके से मेमोरी एलोकेट होगी। तो हम इन सबको मेमोरी एलोकेट करा देते हैं।
तो ये आपका एक ब्लॉक हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका नेक्स्ट 4 ब्लॉक को एक मिला देते हैं, तो ये यहाँ पर आपका 5 हो गया। उसके बाद ये आपके नेक्स्ट 4 ब्लॉक हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया। तो ये इस तरीके से एक के बाद एक स्टोर होंगे। तो आई होप आपको ये अब पता लगा होगा कि कैसे हम जो एरे को मेमोरी एलोकेट कराते हैं। अब मुझे ये वाला एलिमेंट अगर एक्सेस करना हो तो इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे कितना एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे ये हो गया आपका 308, ये 309, ये 3010, ये 3011। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे कितने एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, 312। और अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ 6 को, तो इसके लिए मुझे किस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, 316 एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 300 की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको इतना तो पता होगा। अब चलिए, अब मुझे मान लीजिए अगर 2 को एक्सेस करना हो तो हम क्या कोड लिखते हैं। तो अगर हम 2 को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, हम एरे का नाम और उस सबस्क्रिप्ट के अंदर उस एलिमेंट का हम इंडेक्स लिखते हैं। मान लीजिए हम 3 को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे इसका इंडेक्स। तो जब आपका ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, इसकी जगह एड्रेस लिखेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी, अब आपको पता है कि एड्रेसेस आपके कब एलोकेट होते हैं, जब आपका प्रोग्राम रन होता है। तो अभी तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ है, सिर्फ आपका प्रोग्राम सिर्फ कंपाइल होने के लिए तैयार है। लेकिन फिर कंपाइलर एड्रेस नहीं लिखेगा तो इसकी जगह पर क्या लिखेगा, तो एड्रेस, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसकी जगह पर एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए वो एक फॉर्मूला लिखेगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसकी जगह पर एक फॉर्मूला लिखेगा और उस फॉर्मूले की मदद से हम रन टाइम पर क्या करेंगे, उस एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप अब आपको पता लगा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम किसी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इस 5 का एड्रेस अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एड्रेस, एरे का नाम लिखेंगे, उसका इंडेक्स क्या है आपका, जैसे 5 का इंडेक्स क्या होगा आपका 3। अगर मान लीजिए हम इसका एड्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या चाहिएगा, हमें इसका एड्रेस चाहिए होगा 5 का, तो 312। अब ये 312 कैसे आएगा, अब आप थोड़ा ये सोचिए। अगर मैं इसके बेस एड्रेस में, जो हमारा बेस एड्रेस है एरे का, तो अगर मैं बेस एड्रेस में मीन्स 300 में क्या प्लस कर दूं, अगर मैं इंडेक्स की मल्टीप्लाई करूं जो कि आपका 3 है, उसकी किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं आपके जो आपका डेटा टाइप है उसके साइज से। तो यहाँ पर साइज क्या है डेटा टाइप का, 4 है। अगर इसकी मल्टीप्लाई करूँ उसको मैं आपके बेस एड्रेस में अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास कितना वैल्यू आने वाली है, 312, क्योंकि 300 प्लस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो 312। तो आप देख पा रहे होगे इस तरीके से क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 312। तो इस तरीके से हम इसका एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं मेमोरी में। अगर इसको हम फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करें तो अब वो आपका क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं इस बेस एड्रेस को B0 से रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या होगा, तो इसकी जगह मैं B0 लिख सकता हूँ प्लस, अब आपका ये 3 क्या है, आपका इंडेक्स था, तो इंडेक्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ I से, इंटू ये 4 क्या है आपका डेटा टाइप का साइज है, आप इंट यूज कर रहे हो तो 4 होगा, जो भी आप डेटा टाइप को यूज करोगे उसका साइज है। तो मान लीजिए मैं इसको W से रिप्रेजेंट करता हूँ, मीन्स वर्ड साइज, तो W। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए, तो एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एरे, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम I, मीन्स कोई भी इंडेक्स हो सकता है, B0 प्लस I इंटू W। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला जिससे कि हम रन टाइम पर एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे इस 6 का एड्रेस अगर मुझे कैलकुलेट करना होता तो कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं एड्रेस इस फॉर्मूले की मदद से। 6 का हमारे पास इंडेक्स क्या है, 4 है, तो 4 हो गया। तो अब B0 मीन्स जो आपका एरे का फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, B0 बेस एड्रेस 300 प्लस I की वैल्यू कितनी होगी हमारी
4 इंटू W की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, क्योंकि हम इंट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 316। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा जो 6 है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 316 है या नहीं है। तो आप देख पा रहे होगे इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 306 है। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, अगर मान लीजिए आप एड्रेस कैलकुलेट करना चाहते हो किसका A3 का, तो आपका कंपाइलर इसका डायरेक्ट एड्रेस लिखने की बजाय क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला बनेगा उसको लिख देगा। तो क्या करेगा कंपाइलर, यहाँ पर B0 लिखेगा प्लस आपका इंडेक्स कितना हो गया 3 इंटू, और जो आप डेटा टाइप यूज कर रहे हो उसका साइज, तो साइज ऑफ जो भी आपका डेटा टाइप होगा उसका साइज आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला क्या करेगा आपका कंपाइलर, जब आप कंपाइल करोगे कोड को ये लिख देगा, और जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो B0 की जगह आपका जो एड्रेस होगा, आपके एरे को जो मेमोरी एलोकेट होगी उसका फर्स्ट बाइट का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, और जो आपका डेटा टाइप होगा उसका साइज यहाँ पर आ जाएगा, और उसके रेस्पेक्ट में आपका एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा है एड्रेस कैलकुलेशन होता है। तो आई होप आपको अब ये यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं एरे के अंदर वो जर्नली कितने से स्टार्ट होते हैं, आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट क्यों नहीं होते। तो चलिए इस चीज़ को भी अब देखते हैं कि जो हमारे एड्रेसेस होते हैं वो जर्नली 0 से स्टार्ट क्यों होते हैं, वो 1 से स्टार्ट क्यों नहीं होते। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए आप मान लीजिए अगर हमारे इंडेक्सेस जो हैं अगर 1 से स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंडेक्सेस जो दे देता हूँ, मान लीजिए इसका इंडेक्स 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया। अगर मान लीजिए मुझे इस 4th एलिमेंट को एक्सेस करना होता तो मुझे क्या करना होता, तो उसको देखते हैं। एड्रेस A4 अगर मुझे कैलकुलेट करना होता तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बेस एड्रेस जो कि आपका है 300 प्लस उसके बाद इंडेक्स 4 इंटू क्या करते हैं हम, उसके बाद उसका डेटा टाइप कितना हो जाता, डेटा टाइप का साइज 4, तो आपका कितना आता 316। तो क्या हमारा स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 312, लेकिन हमारा क्या रहा है 316, तो ये तो गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये तो हो गया हमारा रॉन्ग, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, ये आपका बेस एड्रेस हो गया प्लस 4 में से अगर हम 1 माइनस कर दें और फिर उसकी मल्टीप्लाई करें अगर 4 से, तो अब देखते हैं क्या आ जाएगा। 300 हो गया आपका ये प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया आपका 3, और 3 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और जब इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 312। अब ये आपका बिल्कुल राइट है। तो आप देख सकते हो हम किसको एक्सेस करना चाह रहे थे 5 को, तो 5 का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 312 है। तो इस तरीके से अगर हम स्टार्टिंग जो है इंडेक्स अगर 1 से करते हैं तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, आपका बेस एड्रेस हो गया प्लस आई, इंडेक्स में से अगर हम 1 माइनस कर दें और उसकी मल्टीप्लाई कर दें W से, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हो गया A और ये हो गया आपका I। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे इंडेक्सेस किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब आप इन दोनों फॉर्मूलों में एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर हम हमारे जो इंडेक्स हैं अगर 0 से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर हमें कितने ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, एक प्लस हो गया एक मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे हमें 2 ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। अगर हमारे इंडेक्सेस 1 से स्टार्ट होते हैं तो हमें कितने ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया एक मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितने ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ रही है, हमें 3 ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ रही है। अब आप सोच सकते हो अगर मान लीजिए मुझे पूरे एरे के एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना होता तो मुझे कितने ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती। तो इस केस में हमें कितने ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती, मान लीजिए हमारे जो एलिमेंट्स है 5 हैं, तो 5 एलिमेंट्स हो गए, और हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे कितने ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ रही थी यहाँ पे 2 की, तो कितने ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ी 10 ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कितने ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, 5 एलिमेंट्स हो गए और हर एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मुझे 3 ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मुझे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े 15 पर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने पड़े।
तो वो आपको देखकर पता लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं और यहाँ पे हमें कम ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। अभी तो ये आपका जो एरे का साइज है वो 5, अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता तो आप सोच सकते हो आपको कितने ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो आपके जो इंडेक्सेज हैं वो 0 से स्टार्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें हमें कम ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जबकि अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।